सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 17 मार्च के ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 17 मार्च के ऑल शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न जो वो देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न जो वो देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय जो है ना, ये कौन थे। और कुछ बच्चों ने प्रश्न इस प्रकार से भेजा कि कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ना, उस समय भारत के वायसराय जो है ये किसके काल में जो है ये आपका प्रथम अधिवेशन जो वो कराया गया था। तो देखिए, दोनों ही क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा ना, वो आपका डफरीन होगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये आपका 28 दिसंबर 1885 को ये जो आपका बॉम्बे में हुआ था, और इसकी स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे ना, ये आपके डफरीन थे। तो डफरीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोवा की तट रेखा को जो है किस नाम से जो वो जाना जाता है। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से था कि दमन और दीव के जो है गोवा के मध्य तट रेखा कौन सी है। तो देखिए, गोवा की तट रेखा या फिर दमन और दीव के मध्य जो आपका तट रेखा है ना, ये आपका कोंकण तट रेखा है। तो कोंकण तट रेखा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोलिंग प्लान जो है ये आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना में था। तो देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान जो ये आपका शुरू किया गया था। और भारत में जो रोलिंग प्लान जो है ये ना, ये आपका वर्ष 1978 से जो है ये आपका 1980 तक जो है ये आपका चला था। यानी 2 वर्षों तक जो है ये आपका रोलिंग प्लान जो है वो आपका चला था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना अपनी अवधि से एक वर्ष पहले ही जो आपका समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका आपका समय अवधि जो है ये आपका 1974 से लेकर 1978 तक रहा था। और ये जो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है ना, ये आपका समय अवधि से पहले 1 साल पहले ही जो है ये आपका जो वो समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा अगर रोलिंग योजना की बात कर ले तो देखिए, इसकी जो अवधारणा है ना, ये आपके गुनार मेडल के द्वारा जो ये आपका गढ़ा गया था। और 1980 में सत्ता में आने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के द्वारा इस योजना को जो आपका फिर से जो वो खारिज कर दिया गया था, और एक नई छठी योजना जो है ये आपका जो वो लाया गया था। इसके अलावा रोलिंग योजनाओं का जो मुख्य लाभ ये था कि वे जो आपके लचीले होते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुजुक-ए बाबरी जो है ना, ये आपका किस भाषा में जो ये आपका लिखा गया था। तो देखिए, तुजुक-ए बाबरी की बात कर ले तो ये जो आपका भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की जो ये आपका ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, और इसे जो आपका बाबर ने तुर्की भाषा में जो वो लिखा था। तो तुर्की भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाओं को जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची पे जो है ना, ये आपके टोटल 14 भाषाओं को जो वो आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन में आपका 14 भाषाएं दिया गया था, तो 14 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में आपका ये रहा कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है ना ये कितनी भाषाओं को जो आपका शामिल है, तो देखिए, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है ना ये आपका 22 भाषाओं का उल्लेख जो वो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके 8 अन्य भाषाएं हैं ना, ये आपके अलग अलग संविधान संशोधन के जरिए जो है इसे जो वो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2024 तक भारत में कितनी भाषाओं को जो है ना ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो दिया गया है। तो देखिए, अक्टूबर 2024 तक भारत में टोटल आपके 11 भाषाओं को जो है ना ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो किया गया है। और इसमें अगर 11 भाषाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया,
मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इसमें जो आपकी 11 भाषाएं जो है ये आपके शामिल है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है ना आपके टोटल 5 भाषाओं को जो है ना ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। तो अगर क्वेश्चन जिस प्रकार से भी बना होगा कि अक्टूबर 2024 तक कितने शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है, तो 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। जब प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया होगा कि 2024 में कितने शास्त्रीय भाषा को जो ये आपका जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा में, यानी कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में जो है आपका जोड़ा गया है, तो देखिए 2024 में टोटल आपके 5 भाषाओं को जो है ना ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और 2024 में किन किन 5 भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है, तो देखिए मराठी भाषा को, इसके अलावा पाली भाषा को, इसके अलावा प्राकृत भाषा, इसके अलावा असमिया भाषा और बंगाली भाषा को जो है ये आपका दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और भारत का सबसे पहला अगर शास्त्रीय भाषा की बात कर ले तो ये जो आपका तमिल भाषा था, जिसे आपका वर्ष 2004 में जो है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। इसके बाद संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को भी जो आपका 2008 में जो आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, कन्नड़ को भी आपका 2008 में, इसके अलावा मलयालम को आपका 2013 में और उड़िया को जो है ये आपका 2014 में जो है ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका शास्त्रीय भाषा के बारे में। अगर आपसे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए अक्टूबर 2024 तक संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग भारत में शास्त्रीय नृत्य का जो है कितने शास्त्रीय नृत्य को दर्जा प्रदान किया गया है, तो टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य को जो है दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के बाद वायसराय ने जो ये क्या किया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद जो ये आपका समाप्त कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को जो है आपका वायसराय जो वो कहा जाने लगा था, जो सीधे ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये जो वो कार्य करते थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पेरिस 2024 ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो ये किसने हासिल किया था, तो देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक में पदक तालिका में जो पहले स्थान पे है ना ये आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा टोटल आपके 126 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपके 40 स्वर्ण यानी 40 गोल्ड मेडल, 44 जो ये आपका सिल्वर मेडल और 42 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। वहीं अगर भारत की पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका 71वें पायदान पे रहा था और भारत के द्वारा जो है आपके टोटल 6 पदक जीते गए थे, जिसमें आपका 1 सिल्वर और 5 जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 238 जो है ना ये आपका किस भाग में आता है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 238 की बात कर ले तो ये जो आपका पहली अनुसूची के भाग बी में आता है और ये जो अनुच्छेद है ना ये आपके राज्यों के भाग 6 के प्रावधान के जो है आवेदन से जो ये आपका जुड़ा हुआ था। हालांकि बाद में इसे आपका 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना जो कि आपका 1956 में हुआ था और इसके द्वारा जो ये आपका हटा दिया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति पर अंग्रेजों ने जो ये क्या प्रतिक्रिया दी थी, मतलब क्वेश्चन ये था कि शासन को अपने अधीन कर लिया था, भारत को आज़ाद कर दिया था, ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो ये आपका समाप्त कर दिया था और भारत को ब्रिटिश क्राउन के जो वो अधीन कर दिया था और सेना का पुनर्गठन जो वो किया गया था। साथ ही सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत भी जो है ये आपका किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के राजा जो है ना ये कौन थे, तो देखिए उस समय जो ग्वालियर के राजा थे ना ये महाराजा जयाजी राव सिंधिया थे। तो महाराजा जयाजी राव सिंधिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में जो है ये किसका शासन रहा था, तो देखिए 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर में जो है ना ये कुंवर सिंह का जो वो शासन रहा था। तो कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना ये आपके 31.16% था। तो 31.16% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता था, तो देखिए ग्रामीण जनसंख्या का जो है ना ये आपका 68.84% जो वो रहते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि रोलिंग प्लान जो है ये किन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बीच जो है आपका लागू किया गया था। तो देखिए रोलिंग प्लान जो है ना ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो ये आपका लागू किया गया था और 6ठी पंचवर्षीय योजना से पहले जो है आपका जो वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन में शायद आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना ही दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना ये किसके पास होती है। तो ये आपका संसद के पास होता है। और भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ना ये किस अनुच्छेद के तहत जो वो किया जा सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद जो है नाना साहब जो है ना ये कहाँ पर जो वो पलायन कर गए थे। तो देखिए नाना साहब जो है ना ये आपके नेपाल के जंगलों में जो वो बिताए थे, तो नेपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि नाना साहब जो 1857 के विद्रोह में जो है ये कहाँ से नेतृत्व किए थे। तो ये आपके कानपुर से जो वो नेतृत्व किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का जो उत्तरदायी है। तो देखिए ये जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, यानी पश्चिमी विक्षोभ जो है ना भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में जो है सर्दियों के दौरान वर्षा के लिए जो ये आपका जिम्मेदार है। तो पश्चिमी विक्षोभ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दक्कन पठार जो है मुख्यतः जो है ना ये किस चट्टान के जो ये बने होते हैं। तो देखिए दक्कन का पठार जो है ना ये आपका मुख्यतः बेसाल्ट के चट्टानों से जो ये आपका बना होता है। तो बेसाल्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो है किस युद्ध में हराया था और दिल्ली और आगरा पर जो है ना ये कब्जा कर लिया था। तो देखिए ये जो आपका वर्ष 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो वो लड़ा गया था और इसी युद्ध में बाबर विजयी होने के बाद जो है दिल्ली और आगरा पर जो वो कब्जा कर लिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कृषि आर्थिक गतिविधियों के जो है किस क्षेत्र में आता है। तो देखिए कृषि जो है ना ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कोणार्क नृत्य महोत्सव किस महीने में जो ये आपका मनाया जाता है। तो देखिए कोणार्क नृत्य महोत्सव जो है ना ये आपका प्रत्येक वर्ष 1 से 5 दिसंबर के बीच जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो महोत्सव है ना ये आपका उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने जो ये आपका आयोजित किया जाता है। और ये जो आपका कोणार्क नृत्य महोत्सव है ना ये आपका 5 दिनों तक जो ये आपका चलता है। तो 1 से 5 दिसंबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पीसी महालनोबिस मॉडल जो है ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है वो आधारित था और पहली पंचवर्षीय योजना जो था ये आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गतिज ऊर्जा जो है ये आपका किस पर निर्भर करती है। तो देखिए गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर जो ये आपका गतिज ऊर्जा जो ये आपका निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा का आपको अगर फॉर्मूला पता होता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² होता है, जहाँ पर m क्या होता है तो ये आपका वस्तु का द्रव्यमान होता है और v जो होता है ना ये आपका वस्तु की गति होता है और इसी पर जो आपका निर्भर करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है। तो देखिए ग्रामीण को रोजगार देने के लिए आपका जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है ना ये आपका मनरेगा है और मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है। तो मनरेगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि चौथी लोकसभा के जो है आम जो चुनाव है ना ये किस वर्ष में हुए थे। तो देखिए चौथी लोकसभा के 523 सदस्यों में से 520 सदस्यों का चुनाव करने के लिए जो है भारत में 17 से 21 फरवरी 1967 के मध्य जो है ये आपका आम चुनाव जो वो करवाया गया था। तो 17 से 21 फरवरी 1967 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आया था कि टी.एच. विनायक राम एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, ये जो आपके किस संगीत वाद्यंत्र से जो ये आपके जुड़े हुए हैं। तो देखिए टी.एच. विनायक राम की बात कर ले तो ये जो आपके घटम वाद्यंत्र से संबंधित है। तो घटम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद बच्चों ने बताया कि मेरा सेकंड शिफ्ट में था पेपर, लेवल बहुत इजी है पेपर का, जहाँ पे बच्चे ने प्रश्न बताया कि 0 से 6 वर्ष साल के बच्चों के लिए शिक्षा जो है ना ये किस में आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये सब ऑप्शन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा है ना, मैं आपको बता दूँ कि यह जो आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये आपका अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो डीपीएसपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद दिया गया था 238 किस भाग में आता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। कृषि किस भाग में आता है? तो ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2024 में आपका कोई परियोजना आया था, क्वेश्चन था कुछ आपका उत्तराखंड के सड़क परियोजना से जो है आपका कोई प्रश्न जो वो देखने को मिला था। सितंबर 2024 तक कितना जीएसटी मिला है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला। इसके अलावा दमन और गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं? तो ये आपका कोंकण तट जो है वो कहा जाता है। तो कोंकण तट आपका करेक्ट आंसर होगा। तुजू के बाबरी, ये जो आपका मैंने बता दिया है। कार्गो इंजन से आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। h की घात -2 का जो है मान जो वो पूछा गया था कि ये जो आपका कितना मान होगा। अब हम लोग जो है थर्ड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो है उच्चतम लिंगानुपात जो वो देखने को मिला है। हालांकि मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको किसी और चैनल पर भी देखने को मिला है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को करने का मतलब ये जो है मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने उस चैनल से जो है क्यों उठाया है। तो देखिए अगर पहले क्वेश्चन की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना यानी सेक्स रेशियो जो है ये आपका सबसे अधिक रहा था। केरल राज्य का जो लिंगानुपात है ना ये आपका 1084 रहा था। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा रहा था, तो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए या फिर ओवरऑल अगर पूछा जाए तो देखिए दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ना ये आपका सबसे कम रहा था, जो कि आपका 618 रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो ये कितना रहा था, तो ये आपका 943 रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और केरल का भी जो आपका जो ये लिटरेसी रेट है ना यानी साक्षरता दर जो है वो भी आपका जो वो सबसे ज़्यादा रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चिल्का झील जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए चिल्का झील की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के उड़ीसा राज्य के जो है पूर्वी तट पर स्थित एक खारे पानी की जो है लैगून झील है। तो ये जो आपका चिल्का झील ये कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चिल्का झील जो है ना ये आपका एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है यह आपका तटीय लैगून झील है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में मेरठ में विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए मेरठ में विद्रोह का जो नेतृत्व है ना ये धन सिंह गुर्जर के द्वारा जो है वो किया गया था। तो धन सिंह गुर्जर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कितना समय तक चला था। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये आपका दांडी मार्च भी कहा जाता है। और ये जो आपका 12 मार्च 1930 से जो है 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये आपका चला था, यानी 24 दिनों तक जो है ये आपका रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि ये आपका अक्टूबर दिसंबर 2024 से 4-5 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से देखने को मिला था। एस्कॉर्बिक अम्ल में जो है कौन सा जो आपका विटामिन जो है ना ये पाया जाता है। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल में जो है आपका विटामिन सी जो ये आपका पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है ये आपका पानी में घुलनशील विटामिन होता है। इसके अलावा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ना ये आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है ना ये किस राज्य में होता है, या फिर मासिन राम जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है ना ये आपका मासिन राम में होता है। और मासिन राम जो है ना ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कौन सा कथन जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के संबंध में जो है आपका जो वो सही नहीं दिया गया है। तो जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। तो ये वाला जो है ना ये आपका गलत ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मानव और बाल श्रम के अवैध व्यापार के निषेध से संबंधित जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 23 है। और ये जो आपका अनुच्छेद 23 है ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, ना कि आपका डीपीएसपी से संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ये किसकी खोज की थी। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो है ये आपका आनुवांशिकता के मूलभूत नियमों की खोज वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिसके लिए उन्हें जो है आनुवांशिकी का जनक भी जो वो कहा जाता है। और मेंडल ने जो है किस पौधे का प्रयोग किया था इसके लिए, तो इसके लिए जो है मटर के पौधे पर जो ये प्रयोग किए थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि परमाणु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो वो होते हैं। तो ये वाला कथन जो है ना ये आपका सही नहीं दिया गया है, क्योंकि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, थोड़े ना इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी का पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य जो है 2024 का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर जो है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका अग्नि वॉरियर है ये आपका आरपीएफ एसआई में भी जो वो पूछा गया था। और ये जो आपका 2024 में जो है ये आपका भारत और सिंगापुर के मध्य जो वो हुआ था। और इसका जो आयोजन है ना ये महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपका अग्नि वॉरियर है ना 2024 में जो हुआ था ये आपका कौन सा संस्करण रहा था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। इसके अलावा बात कर ले कि ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 28 से 30 नवंबर के मध्य जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोर का पहला जो परमाणु मॉडल है ना ये किस पर जो है ये प्रस्तावित किया गया था। तो देखिए बोर का परमाणु मॉडल जिसे आपका रदरफोर्ड बोर मॉडल भी जो वो कहा जाता है। और परमाणु भौतिकी में परमाणु का जो पहला सफल मॉडल था जो कि आपका 1913 में जो है ये आपका नील्स बोल्स के बोर के द्वारा जो ये आपका प्रस्तावित किया गया था। और ये मॉडल जो है ना आपका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर आधारित था। और इसे जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को भी जो ये आपका प्रतिस्थापित जो वो किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 से जो है कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है। तो देखिए 15वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका वर्ष 1963 में हुआ था। और इसके तहत इस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ना ये आपका 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ये आपका 62 वर्ष जो वो कर दिया गया था। तो ये आपका अनुच्छेद 217 से जो ये आपका संबंधित है। तो 15वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 42वें संविधान संशोधन में जो है ये क्या हुआ था। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन को ही जो है ये आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी जो ये आपका कहा जाता है। और इसके संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जो है आपके 3 नए शब्द भी जो वो जोड़े गए थे। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे। तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो है ना ये आपके जो वो जोड़े गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है हमारे संविधान में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ये आपका शामिल किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति का ग्वालियर से जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से था कि ग्वालियर से जो है ना इसका दमन जो है वो किसने किया था। तो देखिए अगर नेतृत्व की पहले बात कर ले तो देखिए तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने जो है ये नेतृत्व जो वो किया था। हालांकि यहाँ पे दमन पूछा गया था। तो देखिए 1857 की क्रांति में ग्वालियर से जो दमन है ना किस ब्रिटिश ने जो है ये दमन किया था ग्वालियर से। तो देखिए ग्वालियर से जो दमन है ना मैं आपको बता दूं कि जनरल ह्यूज रोज, इसका नाम आप ध्यान में रखिएगा, जनरल ह्यूज रोज। और इसके अलावा ह्यूज गुलाब जो है ना ये आपके ग्वालियर से जो है ये आपके दमन जो वो किए थे। तो ऑप्शन में या तो ह्यूज रोज दिया गया होगा या फिर आपका गुलाब जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि परमाणु मॉडल का जो प्रस्ताव है ना सबसे पहले किसने दिया था। तो देखिए परमाणु मॉडल का जो प्रस्ताव है ये सबसे पहले जे थॉमसन के द्वारा जो वो दिया गया था, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी जो वो कहा जाता है। तो जे थॉमसन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बच्चों ने कुछ क्वेश्चन भेजा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ना ये MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। तो MS स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि आपका RBI GDP और GNP से जो है आपके जो है 2 क्वेश्चन जो है आपका बच्चों के द्वारा 2024 से जो है आपका GDP और GNP से आपका क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट में आपका जो है 1857 की क्रांति से ग्वालियर का दमन
दमनकर्ता कौन थे, जो कि कौन से अंग्रेज़ थे दमनकर्ता, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल ह्यूज़ रोज़ और ह्यूज़ गुलाब जो है ना, ये आपके दमनकर्ता जो वो ग्वालियर से जो वो रहे थे। तो ऑप्शन में या तो आपका ह्यूज़ रोज या फिर ह्यूज़ गुलाब जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर लेते कि मैंने ये क्वेश्चन कॉपी क्यों किया। अब कॉपी के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इतना बिजी रहता हूँ कि आपके लिए उतना टाइम निकाल कर नहीं कर पाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही कमी है, ठीक है, कि मैं आपके लिए उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैंने जब देखा उनका वीडियो तो मैंने देखा कि 50 क्वेश्चन थंबनेल पर लिखते हैं और क्वेश्चन कितने करवाते हैं आपको, 17 से 18 एग्जैक्ट क्वेश्चन जो वो करवाएंगे, ठीक है। तो ये रही पहली बात कि जब 17 या 18 क्वेश्चन करवाते हो तो थंबनेल पर दिखा दो ना कि 17-18 क्वेश्चन ही करवाते हैं। थंबनेल पर क्यों दिखाना, बच्चों को गुमराह करना कि 50 क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में जो वो लिया है। तो ये गलती तो उनका है कि 50 क्वेश्चन आपको दिखाना नहीं चाहिए। बच्चों के साथ कभी गुमराह मत करो, ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये रहा कि वीडियो बनाने का अगर पर्पस सिर्फ बुक ही सेल करना है या फिर अपना प्रचार ही करना है तो बच्चों को बोल दो कि हाँ मेरा बुक ही सेल करना है और अपना प्रचार ही करना है, इसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो ये भी एग्जैक्टली बच्चों से दिल खोल के बोल दो ना। फिर मैं जब टेलीग्राम पे क्वेश्चन मांगता हूँ तो बच्चे फिर वो टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन मांगना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको 17-18 क्वेश्चन ही करवाना है तो बोलो मैं खुद ही आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, 17-18 क्वेश्चन आप खुद ही वीडियो बना लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम पे इसलिए भेजता हूं ना कि मैं एग्जैक्टली 50 क्वेश्चन में से कम तो 35 से 40 क्वेश्चन मेरा ये रहता है कि 35 से 40 क्वेश्चन जो है, ताकि बच्चों को, अब क्या होता है कि 17 से 18 क्वेश्चन जो इजी रहते हैं अब वही क्वेश्चन वो दिखा देते हैं। अब बच्चों को लगता है कि ये शिफ्ट बहुत ही ईजी आया था। अब बच्चे भी सोचने लगते हैं कि अरे यार 17 का सेकंड शिफ्ट बहुत ही ईजी आया था। तो अब बच्चे 50 क्वेश्चन में 17-18 क्वेश्चन देख के थोड़े किसी को जज कर सकते हैं कि ये शिफ्ट ईजी था या फिर हार्ड था या मॉडरेट रहा था। तो ये मेरा कहने का पर्पस ये है कि बच्चों को गुमराह करना जो है पहले तो आप बंद कर दीजिए। अब आप ही बताइए कि इतना काम करने के बाद फिर मैं उनका कॉपी क्यों ना करूं, क्योंकि मैं 17-18 क्वेश्चन तो कोई भी मैं भी करवा दूंगा। इसके लिए क्या कोई एफर्ट ही नहीं लगेगा फिर। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप 17-18 क्वेश्चन ही लाते हो तो एग्जैक्टली थंबनेल पे भी वही दिखाया करो ना कि हाँ मैं यही लाया हूँ। तो फिर बच्चों को गुमराह करना बंद कीजिए। उसके बाद मेरा एक पॉइंट और है कि मैं वीडियो में एटलीस्ट आपको 35 से 40 क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं ताकि आपको लेवल पता चले कि क्वेश्चन का लेवल क्या था। अब 17-18 क्वेश्चन से बच्चे ये जज कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था बहुत इजी आया था, जो कि अनफेयर है बच्चों के लिए। अब सेकंड शिफ्ट के बच्चे एग्ज़ाम देकर आएंगे, 17 क्वेश्चन देकर बताएंगे। कोई अगर अदर शिफ्ट वाला कमेंट्स कर देगा कि ये तो शिफ्ट बहुत ही ईजी रहता था, खास मेरा भी एग्ज़ाम इसी में होता, तो वो बच्चे तो मनोबल उनका टूट जाएगा कि बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत ईजी शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं मिलेगा। तो उनको क्या पता कि सिर्फ इस वीडियो में 17 से 18 या 16 से 17 क्वेश्चन ही दिखाया गया है। तो उससे आप थोड़े अनुमान जो वो लगा सकते हैं क्वेश्चन के लेवल का। मतलब उनका सिर्फ मुझे ये पता चलता है कि मेन पर्पस जो है ना मेरा व्यूज़ खाना या फिर कुछ करना। तो मैं व्यूज़ क्यों ना लाऊं, क्योंकि मैं 35 से 40 क्वेश्चन आपके लिए देता हूं तो मैं डिज़र्व करता हूं, इसलिए मैं आपके लिए जो इतना मेहनत करता हूं। लेकिन जब कोई मेरे मेहनत को ऐसे कोई करता है ना तो फिर दिल से बुरा लगता है। तो चलिए इतना जो दिल में था मैंने आपको बता दिया है। तो और ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए जो बोलते हैं ना इस तरह का बातें। तो प्लीज़ आप लाइफ में ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखिए। मैं भी इग्नोर करता हूँ, लेकिन फिर कभी कभी ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है ना कि बाद में जो आपको बोलना ही पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब आपका एग्ज़ाम होता है ना तो मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक शेयर कर देता हूं कि कहां से आपको क्वेश्चन जो वो भेजना है, ताकि मैं आपको 35 से 40 क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। फिर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा। तो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन जो वो ज़रूर भेजा कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको याद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखना है तो फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाके सारे क्वेश्चन जो वो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।